द बॉयज का लास्ट एपिसोड देखने के बाद बहुत लोग निराश हुए हैं और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसके बहुत ज़्यादा मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं। चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं। वैसे मैंने इसको जब देखा मुझे तो जेन्युइन ही लगा, पर पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, वो बाद में बात करेंगे क्या हुआ इसमें लोगों के ऊपर। ये एपिसोड शुरू होता है एक पार्क में जहाँ पे फ्रेंची को दफनाया जा रहा है और किमिको की हमें शक्ल दिखाई जाती है जो थोड़ी अजीब सी दिख रही है और वैसे भी वो दुखी है क्योंकि फ्रेंची मर चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूई जो है फ्रेंची का लेटर पढ़ रहा है जो उसने मरने से पहले लिखा था। पहले तो वो बकवास लिखता है कि इसने मरते हुए भी उस टाइम पे भी लिख दिया था, पता नहीं पहले ही लिख दिया था कि क्या क्या है फलाना ढिमकाना है। उसके बाद लास्ट में वो पढ़ता है जो उसने लिखा है कि मैं बहुत लोगों को पसंद करता था, तुम लोग मेरे असली फैमिली थे, दोस्त थे, ये भी सब बताता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रायन को कि वो एक टीवी देख रहा है और वो छुपा हुआ है एक तबेले में टाइप के चीज पे, और वहाँ पे वो टीवी देख रहा है जहाँ पे होमलैंडर का दिखाया जा रहा है कि वो भगवान है और वही वाला एड शूट जो उसने किया था। और तभी वहाँ पे आ जाता है होमलैंडर रायन को बोलता है कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो इस तबेले में, ये फालतू जगह में, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें वॉट में एक रूम दिला दूं, वहाँ पे अच्छे से रहो। अच्छे से मतलब कि इसमें अभी भी इंसानियत, क्या कहूँ मैं, 10 को तो ये मार ही देता है ऐसे तैसे, इसको गिल्ट तो होता नहीं, पर अपने बेटे पे आई तो इसे अच्छा लग रहा है। और उसको शायद ये इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि सोल्जर बॉय ने इसे भाव नहीं दिया, इतना अपना बेटे जैसे माना नहीं, और ये इसे वैसा नहीं करना चाहता कि ये ट्रीट उसे, और उसे जैसा लगता था, फील होता था अकेलापन, लोनलीनेस, वो रायन को नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसे बढ़ावा दे। फिर रायन उसे बोलता है कि तुम जितने भी पावरफुल हो जाए, तुम तब भी इस दुनिया पे अकेले रहोगे, चाहे तुम अमर हो जाओ, कुछ हो जाए, तुम एक भगवान नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे को अकेला छोड़ दो। फिर होमलैंडर वहां से चला जाता है और होमलैंडर की शक्ल देखने लायक होती है जब वो वहां से जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूई और स्टारलाइट, वो लोग जनवी के वो जो लोग थे उनके साथ है। आई डोंट नो व्हाई जनवी को यहाँ लाया, इंट्रोड्यूस ही क्यों किया है, बनाया ही क्यों था, क्योंकि इसमें द बॉयज में कुछ भी रोल नहीं था, पर पता नहीं क्यों आया है। आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद जो स्टारलाइट है वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो उन्हें वापस भेज दिया। वो बोलती है कि तुम वॉट के हमारे मिशन में मत आओ जो वॉट के साथ हमें करने जा रहे हैं वहाँ पे होमलैंडर को मारने के लिए। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडम और एशली बात कर रहे होते हैं और एशली एडम के लिए कुछ लाई है, उसकी मैं फोटो दिखा दूंगा क्या है, और वो ऐसी चीज़ से बना है जो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत है उसकी आवाज़ से भी। और एशली को अंदर ही गिल्ट हो रहा होता है और वो जो उसके पीछे कैंसर वाली होती है ना, वो उससे बात नहीं कर रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है कि मैंने सही किया होमलैंडर का साथ देके, और वो बगावत करने का सोच रही होती है और वो एडम को भी चाहती है कि वो उसका साथ दे, और उसे फिर बात पलट जाती है, उसे जैसे बात कर रहे होते हैं और वो बोलती है कि हाँ तुम्हें होमलैंडर का ही साथ देना चाहिए, वो ऐसा एडम को बोलती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि होमलैंडर सही नहीं है और मेरे को उससे अलग होना है, मैं उसका साथ नहीं देना चाहती। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि किमिको फ्रेंची की कब्र के सामने बैठी हुई है और वो रो रही है। वहाँ पे फिर आ जाती है सिस्टर सेज और वो उसे बोलती है कि मेरे पास भी एक कुत्ता था, वो भी मर गया था। वो उसे बेसिकली गुस्सा दिला रही होती है और फिर किमिको को गुस्सा भी आ जाता है और वो उस पर चेस्ट से ब्लास्ट करती है और सिस्टर सेज का जो पावर होती है वो चली जाती है, मतलब कि उसके अंदर का जो कंपाउंड भी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। फिर वहाँ पे पूछा जा जाता है और वो बोलता है कि हम दोनों का प्लान था, हम दोनों तुम्हें गुस्सा दिला रहे थे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो लोग साथ में मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि होमलैंडर को कैसे मारेंगे, और वो लोग बता रहे होते हैं कि वो लोग व्हाइट हाउस के बेसमेंट से जाने वाले हैं होमलैंडर के पास मारने के लिए उसे। अब उन्हें पता है कि होमलैंडर को कैसे मारना है और स्टारलाइट उठ के चली जाती है। अब वैसे भी उसमें दिमाग तो है नहीं अब, लेकिन वो खुश है, उसके अंदर एक शांति आ गई है क्योंकि उसकी पावर जब चली गई तब वो खुश है। पहली बार मैंने देखा उसे खुश होते हुए, वरना वो कभी खुश नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ एडम एक बिलियनियर से बात कर रहा होता है और वो बिलियनियर चाहता है कि लोग उसके लिए फ्री में काम करें एज अ वर्कर। फिर वहाँ पे होमलैंडर आ जाता है और वो उस बिलियनियर को मार देता है, मतलब कि चांद पे पहुंचा देता है डायरेक्ट। फिर वहाँ पे डीप आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ अगर तुम्हें टीम 7 नहीं चाहिए। और होमलैंडर बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, उसके एक अच्छे से बेइज्जती करता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम बस
चाटो सबकी, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। और डीप जो है क्या ही कहूँ मैं। फिर आगे होमलैंडर स्पीच दे रहा होता है और वो स्पीच के लास्ट में बोलता है कि सिर्फ मैं ही गॉड हूँ और मैं ही गॉड का पहला अवतार हूँ और लोगों को मुझे ही गॉड मानना होगा, जो नहीं मानेगा वो मरेगा। उसके बाद जहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे स्क्रीनिंग के लिए, मतलब कि उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पे दिमाग पढ़ने वाले म्यूटेंट और सूप भी है, मतलब कि सूप ही म्यूटेंट, वो देखते हैं उनके मतलब कि स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि कोई वो सबको मारने ही वाले हैं, सब तो लाल ही लाल है, कोई होमलैंडर को अच्छा नहीं मान रहा होता, पर तब भी कुछ कुछ तो हरे हैं वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ बुचर और उसके लोग बेसमेंट के रास्ते से जा रहे होते हैं और वो असल में ट्रैप होता है, क्योंकि उन लोगों को पहले से पता था कि बुचर और वो लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और वो सारे रास्ते बंद कर देते हैं। फिर एशरी का ज़मीर जो है वो जाग जाता है और वो उनके पास जाती है और वहाँ से रास्ता खोल देती है और बताती है कि होमलैंडर कहाँ पे है। फिर एशरी भाग जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो जैसे ही गेट खोलते हैं वहाँ पे होता है द डीप, जो कि गिल्ट में रो रहा होता है। और फिर स्टारलाइट और डीप की फाइट होती है। स्टारलाइट उसे उड़ा के बाहर ले जाती है और जहाँ पे बीच होता है, फिर वो उसे समझा रही होती है कि जो होमलैंडर है वो गलत कर रहा है, तुम उसका साथ मत दो, पर वो समझता नहीं है। फिर स्टारलाइट एक पंच मारती है और वो जाके गिरता है ओशन में, वहाँ पे पानी में, समुद्र में। पर और मछलियों ने कहा था अगर तुम पानी में आ गए तो मैं मार दूंगी। फिर वहाँ पे सारी मछलियाँ आ जाती है और एक ऑक्टोपस लिटरली वहाँ से अंदर से वहाँ से घुसाता, उसके मुंह से निकलता, मुंह से। वो चीज़ देखने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हुई और मार्वन लड़ रहे होते हैं एडम से और एडम के मुंह में वो डाल देते हैं वो चीज़, आई डोंट नो क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और उसका सर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, पता नहीं किस चीज़ से बनी थी। वैसे उसने बताया भी था कि बड़े खतरनाक चीज़ से बनी है, एशली नहीं बनाई थी वैसे वो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बुचर और किमिको पहुंच गए हैं होमलैंडर के पास। बुचर और होमलैंडर की लड़ाई हो रही होती है एकदम फेस टू फेस। होमलैंडर भागने की कोशिश कर रहा होता है उन्हें घायल करके, क्योंकि उसे दिख गया है कि किमिको एनर्जी ब्लास्ट करने वाली है चेस्ट से। तभी वहाँ पे आ जाता है रायन और बहुत लोग रायन को लेकर थ्योरी बना रहे होते हैं कि वो होमलैंडर को धक्का दे देता है, पर वो बुचर को धक्का नहीं दे पाता है। पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो देख ही लिया हमने कितनी पावर है उसमें अभी यहाँ पे। फिर वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं और किमिको वहाँ पे ब्लास्ट करने ही वाली होती है। उसके मन में आता है फ्रेंची और वो बोलता होता है कि अपना सारा गुस्सा निकाल दो, और फिर वो ब्लास्ट करती है होमलैंडर के ऊपर और सब लोग उधर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमारा बुचर उठता है और उसके बाद वहाँ पे उठता है होमलैंडर, और जब वो अपनी आई से लेजर ऐसे करता है शूट, वो देखने वाला था, मजा आ जाता है देख के। उड़ने की कोशिश करता है, अपनी पावर यूज करने की, मजा आ जाता है देख के जब वो नहीं कर पा रहा तो उसका फेस जो है ना देखने लायक था। फिर उसके बाद बुचर उसे दे घुसे मारता है और उसका फेस ऐसा हो जाता है जैसे अब वो उस हालत में जैसे वो और सूप जो उससे कमजोर होते थे या इंसान को ऐसे मार देता था, अब उसे पता चल रहा होगा कि कैसा लगता है असली में, कैसा उसके मुंह में पूरा खून हो रखा है। वो बोलता है कि मैं तेरा लेना चाहता हूँ ऑन टीवी, सबके सामने लाइव टीवी में। बुचर भी शॉक होता है। फिर बुचर एक डंडे से उसका सर जो है वो खोल देता है और खत्म, होमलैंडर मर गया लाइव टीवी में सबके सामने। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एशरी जो है वो रिजाइन नहीं करना चाहती और उसे हटा दिया गया है कांग्रेस द्वारा, और जो हमारी गैंग है वो अपना मजे कर रही होती है, चिल मार रही होती है। वहाँ रायन से बात हो रही होती है बुचर की, और जो रायन है वो बोलता है कि मेरे को अकेला रहना, ना मेरे को तुम्हारे साथ रहना था, ना मेरे को होमलैंडर के साथ रहना, अब मुझे मेरी लाइफ जीने दो, मेरे को अकेला रहना दो, और वहाँ से चला जाता है। फिर जो बुचर है वो देखता है कि उसका डॉग जो टेडी था वो मर गया है, और उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आता है, वो वहाँ से जो सूप को मारने वाला जो सीरम है वो लेके जाता है और वॉट में चला जाता है। फिर वहाँ पे आता है यूई और देख लेता है कि वो लेके गया, तो वो वॉट में पहुँच जाता है उसके पीछे। फिर हुई जब वहाँ पहुँच जाता है कि तुमने उस सीरम का क्या किया, तो बुचर बताता है कि मैंने उसे सारी चिमनी में डाल दिया है, अब जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा पहले इस बिल्डिंग के वॉट के सारे सूप मरेंगे, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सारे सूप मर जाएंगे। पर हुई ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो उसे रोकने के लिए जाता है, उसे मारता पीटता है, दोनों में फाइट वाइट होती है और एंड लास्ट में हुई गन निकाल लेता है। और जैसे ही बुचर बटन दबाने वाला होता है उसको याद आती है मेमोरी अपनी पास्ट वाली, और वो छोड़ देता है कि बटन नहीं दबाऊं मैं, पर यूं ही गोली चला देता है उसी टाइम। फिर बुचर बोलता है तूने सही किया, गलती मेरी ही थी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि बुचर की कब्र के आगे वो लोग हैं
वो लोग फूल चढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि मार्वल ने शादी कर ली है, फिर हुई और स्टारलाइट का बच्चा होने वाला है और उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है। किमिको ने कुत्ता पाल लिया और वो अपना रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रही है, एक केक पता नहीं क्या है, शायद वो उसे फ्रेंची नहीं बताया था। लास्ट में हुई को प्रेसिडेंट का कॉल आता है कि मैं एक एंटी सूप फोर्स बना रहा हूँ सूप्स को मारने के लिए, क्या तुम उसके हेड बनना चाहते हो? पर ह्यूई मना कर देता है, बोलता है कि मैंने एक नया स्टार्टअप खोला है। वो स्टार्टअप क्या है? जहाँ पे वो पहले काम करता था एक शॉप में, वहीं पे है, वहाँ पे स्टारलाइट भी है और स्टारलाइट प्रेग्नेंट है। उसकी माँ बोलती होती है कि शादी कर लो शादी कर लो, पर अभी हुई नहीं है शादी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्क्रीन पे कुछ है, लगता है वो शायद इंडिकेट है कहाँ पे सुपर हीरो की ज़रूरत है और किसको सुपर हीरो की मदद चाहिए। फिर स्टारलाइट वहाँ से चली जाती है उनकी मदद करने के लिए और यहीं पे ख़त्म हो जाता है द बॉयज़ का लास्ट एपिसोड और फाइनल एपिसोड। अब इसकी एंडिंग की बात करें तो ये अच्छी भी थी और नहीं भी थी, इसकी मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये एपिसोड अच्छा भी लग रहा है फिनाले का, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। जिनको अच्छा लग रहा है उन्हें अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है, और जिनको नेगेटिव लग रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जैसे कॉमिक्स में होमलैंडर पागल जो हो गया था, एकदम हेड पागल, किसी को भी मार रहा था, एकदम छीठा लदर कर रहा था लोगों का, वैसा चाहते थे, पर वैसा हुआ नहीं और जो राइटर को भी था वैसा दिखाना नहीं था। और मेरा ओपिनियन जो है वो ये है कि हाँ एपिसोड सही था, पर फिनाले जैसा कुछ लगा नहीं कि एक मन में रहता है कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो देखा है कि फील हुआ हाँ ये एंड हो गया। पर ऐसी एंडिंग किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि क्या हो, ऐसा कौन करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन इतने सिंपल तरीके से, उसने इतना प्लॉट ये किया, जेन वी ये सब फलाना ढिमकाना, और लास्ट में क्या हुआ, किमिको ने एक ब्लास्ट किया और वो मर गया। ये क्या था? मतलब कि ये बंदा एक आदमी से मर गया, एक लड़की से मर गया, और वो दुनिया का सबसे पावरफुल सूप था। अब मेरे को लगता है कि इसकी आगे भी स्टोरी शायद कंटिन्यू हो, क्योंकि ये जो द बॉयज़ का एपिसोड है ये 55 मिलियन क्रॉस कर चुका है वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप में। चलो बाद में मिलते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर दो।